नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावनाओं को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन जो कि हुआ था 1905 ईस्वी में। इसमें बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित किया गया, जो कि हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल के अंतर्गत पूर्वी बंगाल और असम को सम्मिलित किया गया था, जो कि मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो वर्ष 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार एस.डब्ल्यू. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र। अगला प्रश्न है, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।